भगवान की जिस प्रकार से मैं सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं, उसी प्रकार यह सृष्टि का वर्णन एक बार मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये विदुर जी कौन थे? विदुर जी हमारे राज्य के महामंत्री थे, वह बहुत भक्त थे, उनके बारे में हमें कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब जो है विदुर जी की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जिस समय यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनस्तदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रावेश्य लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय पांडव के पुत्रों को लाक्षागृह में मारने के लिए दुर्योधन प्रयोजन कर रहा था और उससे जब पांडव बच गए तो एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए और बहुत समझाने का प्रयास किए कि देखो धृतराष्ट्र, आज ना आप राजा हो और न मैं महामंत्री हूं, आज मैं मित्रवत कुछ आपको सुझाव देने आया हूं। देखो कहीं ना कहीं पांडवों का अधिकार समान है, लेकिन पांडव के रूप में भगवान कृष्ण मात्र 4 गांव ही मांग रहे हैं। मेरे विचार में तुम पुत्र मोह को, दुर्योधन के पुत्र मोह को त्याग करके तुम्हें पांडवों का अधिकार दे देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि आप तो सही बोल रहे हो भाई, लेकिन जब मैं अपने पुत्र को देखता हूं ना तो फिर मुझे पुत्र ही पुत्र दिखाई देता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं नहीं समझ पाता हूं। लेकिन मामा शकुनी के द्वारा दुर्योधन को जब बताए, शकुनी ने कि खाता हमारा है विदुर और गाता पांडवों का है, दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया और दुर्योधन के अपमान के कारण विदुर जी ने अपने त्याग पत्र को देकर के और हस्तिनापुर से अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के, सुलभा को जब बुलाए तो सुलभा अपने एक वस्त्र में ही नीचे आई। अब मन में विचार करिए कि महामंत्री के यहाँ कितना धन खजाना होगा, लेकिन विदुर जी भक्त हैं और सुलभा पत्नी उतनी ही सहयोग करने वाली है। सुलभा मतलब सब कार्य को सुलभ कर दे, है ना, इजी बना दे। पत्नी का कार्य ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो उसको अपने स्वभाव से, अपने कर्म से उसको इतना इजी कर दे कि सामने वाला को कोई टेंशन ही नहीं हो। कल बताए ना, टेंशन मतलब 10 सूर्य का जो है गर्मी, इसलिए कभी टेंशन मत करिएगा, चिंता से चतुराई घटे। इस प्रकार विदुर जी महल छोड़ करके और गंगा के किनारे जा करके और अपने आहार को पवित्र करने लगे। गंगा के जल को पान करते, जो भी जंगल में साग मिलता उस साग को मिट्टी के बर्तन में पकाते, भगवान को भोग लगाते और भोग लगा करके जब कीर्तन करते करते हमारा जो शरीर थक जाता तब वह उस साग को पाकर और सो जाता। कई वर्ष तक नियम करने के बाद आहार शुद्धम सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और जिसका आहार विचार व्यवहार शुद्ध होगा उसके मन में भगवान को आना ही पड़ेगा। एक बार भगवान कृष्ण मन में पांडवों का जो है प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर
आने वाले हैं, यह समाचार विदुर जी को पड़ा कि कल भगवान की रथ यात्रा, यहाँ से भगवान जाएंगे द्वारिकाधीश रथ लेकर के। इतने में विदुर जी समाचार लेकर के आते हैं तो सुलभा बोलती है कि आज हम 4 बजे भोर में सपना देखे, क्या कि भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलदाऊ जी के साथ में रथ यात्रा कर रहे थे और हम दोनों बैठकर उनका दर्शन कर रहे थे। विदुर जी के आंखों में आंसू आने लगा कि धन्य हो मेरी प्रिय भार्या कि हम भगवान के कल यात्रा की समाचार देने आए हैं और आप सपना में आपको भगवान दिख गए। आज विदुर और विदुरानी के घर में भक्ति का कंपटीशन हो रहा है। जीवन में धन का तो कंपटीशन आपने हर जगह सुना होगा, दौड़ का कंपटीशन तो हर जगह, लेकिन आज भक्ति की कंपटीशन देखिए कितना मधुर। और रोते रोते जब विदुर जी रो रहे हैं तो उनके नेत्र के एक एक अश्रुधारा में भगवान की छवि दिखाई दे रही है। महाराज सुलभा देख करके रो रही है कि ऐसे भगवान के भक्त हैं मेरे पति कि आप रो रहे हैं तो आपके नेत्रों के आंसू में भगवान का दर्शन हो रहा है। और रो रो करके दोनों भगवान को पुकारने लगे। कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कान्हा आ जाना आ जाना आ जाना, श्याम आ जाना आ जाना। हे कन्हैया एक बार मेरे घर में जरूर आना। कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कान्हा आ जाना आ जाना आ जाना, श्याम आ जाना आ जाना आ जाना।